तेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा। मेरे अजीज़ों, मसीह यस्सु की सलामती, यस्सु मसीह का इत्मीनान आप सब सुनने वालों के साथ अब से लेकर आखिर तक होता रहे। मैं आपका होस्ट अशरफ हिदायत हालेलुया टेलीविज़न के सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सब दोस्तों और अजीज़ों में शेयर भी करें, ताकि इसी तरह कलाम खुदा का सिलसिला जारी रहे और आप सब खुदा उनके कलाम से बरकत हासिल करें। मेरे अजीज़ों, आए हम आज के कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं। आज के कलाम का मज़मून, उसका उन्वान है कि दुआओं की किस्में। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में कितनी किस्म की दुआएं हैं। और मेरे अजीज़ों, हमारा मकसद ये है कि हम खुदावन के कलाम को बखूबी अच्छे तौर पर समझ सकें और जान सकें। हम आज के कलाम की तरफ बढ़ते हुए खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे इमाल 12 बाब और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज़ पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और ये ईद फितर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगरानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, उस अरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करें। बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदन व जान से खुदा से दुआ कर रही थी। हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज की उसकी तलावत के लिए जो खुदावन ने आज हमारी ज़िंदगी के लिए दिया, हमारी नसीहत, हमारी बेहतरी के लिए। हम आज अपने उस मज़मून की तरफ मतवज्जा होंगे जो आज खुदावन हमें सिखाना चाहता है कि बाइबल मुक़द्दस में कितनी किस्म की दुआएं हैं। और इसी तरह हमने पहले हिस्सा में बाइबल मुक़द्दस में से पहला हिस्सा दुआ का देखा और आपने बहुत पसंद किया। हम आपके दिल से मशकूर हैं। इमाल 12 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक जो तलावत की गई है, हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में बहुत सी दुआओं का ज़िक्र है। पुराने अहदनामे में तकरीबन 83 और नए अहदनामे में 48 दुआओं का बयान है। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में जब हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में 83 और नए अहदनामे में 48 दुआओं का बयान है, इनमें से कुछ लंबी और कुछ मुख्तसर दुआएं हैं।
आज इन्हीं दुआओं पर हम गौर करेंगे कि खुदावन हमसे किस तरह की दुआओं से तवक्को रखता है। अगर हम देखें पहला सलातीन 8 बाब और उसकी 23 आयत से लेकर 53 आयत तक, यहाँ हम देखते हैं कि सबसे लंबी दुआ की गई। जब सुलेमान दुआ के लिए अपने हाथ उठाता है तो हम देखते हैं कि ये 8 बाब में पहला सलातीन उसके 8 बाब और उसकी 23 आयत से लेकर 53 आयत तक हमें सब यहाँ दुआ ही मिलती है। ये बाइबल मुक़द्दस में सबसे लंबी दुआ है। और मेरे अजीज़ों, सबसे छोटी जो दुआ है वो हमें मरकस 9 बाब और उसकी 24 आयत में मिलती है। जब बदरू गिरफ्ता एक लड़का आता है और उसका बाप उसके लिए दुआ मांगता है, ये सबसे छोटी दुआ है। कुछ दुआओं का जवाब उसी वक्त मिल गया, जिस तरह हमें दूसरा सलातीन 20 बाब में मिलता है कि हिजकिय्याह की दुआ। कुछ दुआओं का जवाब देर से मिला। दानिएल 10 बाब और उसकी 13 आयत में दानिएल नबी की दुआ का जवाब लेकर हम देखते हैं दानिएल अपने लोगों के लिए दुआ करता है, तो दानिएल की दुआ का वक्त जो है वो हम देखते हैं कि जो फरिश्ता उसके दुआ का जवाब लेकर आता है उसे तकरीबन 21 दिन लग जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि नेहमिया पहला बाब और उसकी 4 आयत में नेहमिया कई दिनों तक दुआ करता रहा। और हमें 5 जगह पर मिलता है, किसी जगह पर लंबी दुआएं और किसी जगह पर मुख्तसर दुआएं मिलती हैं और उनका जवाब भी मिलता हुआ नज़र आता है। मेरे अजीज़ों, बाज़ वक़ात दुआ करने वाले का मकसद पूरा नहीं हुआ। करंथियों 12 बाब और उसकी 8 आयत को पढ़ें तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि पालूस रसूल बदनी शिफा के लिए दुआ करता है, मगर शिफा की बजाय उसे बताया गया मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। इमाल की किताब हमें सिखाती है दुआ बा मौका किया जाए, ख्वाह मुखा दुआ को तूल ना दिया जाए। पासबानी खिदमत के दौरान मैंने अक्सर देखा कि रट्टी रटाई दुआएं की जाती हैं। बाज़ हज़रात ने जो कुछ बचपन में सीखा वो अल्फाज हर इतवार, हर जुम्मा, हर रोज़, हर मौका पर दोहराते हैं। फिर बाज़ दफ़ा उन्हें अल्फाज को बार बार दोहराते हैं ताकि दुआ कुछ लंबी हो सके। लेकिन मेरे अजीज़ों, दुआ का मकसद ये है कि हम खुदा से गुफ्तगू करें। लेकिन अगर हम अपनी गुफ्तगू भी अगर अपने किसी अज़ीज़ के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ मेरे अजीज़ों गुफ्तगू करते हैं, तो अगर एक ही बात को हम बार बार करेंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमारी बात को उस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन इसी तरह अगर हम अपनी दुआओं को रटी रटाई रखेंगे जो हर रोज़ हमारे
ایک ہی طرز کی دعا ہوگی تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ حزقیہ کی دعا پر جب ہم غور کریں کہ جب یسایہ نبی موت کا پیغام لایا تو باموقع دعا کی گئی اور خدا نے حزقیہ کی عمر 15 برس بڑھا دی۔ ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جب یسایہ نبی حزقیہ کو پیغام دیتا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے، تو مرنے کو ہے، لیکن اس نے باموقع اور مختصر دعا کی اور خداوند نے اس کی دعا کو سنا اور اس کو جواب دیا اور پھر یسایہ کو واپس لوٹایا کہ جا کر اسے بتا دے کہ تیری 15 سال عمر بڑھا دی گئی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی دعاؤں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم باموقع دعا کر رہے ہیں یا ایسے خواہ ہم اپنی دعاؤں کو طول دے رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی جگہ پر ہوں، اس جگہ کو دیکھیں کہ ہم جو الفاظ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، کیا یہ وہ جگہ الفاظ بیان کرنے کا موقع ہے یا نہیں۔ ایلیاہ نبی کی دعا مختصر تھی اور بامعنی تھی۔ خدا نے آسمان سے آگ بھیجی اور قربانی بسم ہو گئی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا دل پر نظر کرتا ہے، ہمارا دعا پر خدا دیکھتا ہے کہ کون سی دعا باموقع ہے، کون سی دعا دل سے ہے یا کون سی دعا رٹی رٹائی ہے۔ جب ہم پہلا سلاطین 18 باب اور اس کی 37 اور 38 آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں ہمیں ایلیاہ نبی کی دعا پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طریقہ سے اس نے بامعنی اور مختصر دعا کر کے آسمان سے آگ منگوا کر اس قربانی کو بسم کروا دیا۔ ہاللویا۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں پر توجہ کرتا ہے۔ خدا ہماری دعاؤں کو سننے والا خدا ہے۔ نبیوں کی دعا پر جوش بامعنی اور موقع تھی، خدا نے سنی۔ میرے عزیزوں، دعا کی حقیقت کو سمجھیں اور بامعنی یا موقع دعا کریں۔ بعض دفعہ جنازے کا وقت ہو یا شادی کا، بپتسمے کے پاک سیکرمنٹ کی عبادت ہو یا شکر گزاری، یعنی کوئی بھی موقع ہو، مرنے والوں کو باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے، یہ الفاظ دہرانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اعمال 12 باب میں کی گئی باموقع دعا کا فوراً اور مثبت جواب ملا، جس سے دعا کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں۔ اگر ہم دعاؤں میں خدا کی مرضی استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت اور ایمان کے بڑھانے کا سبب بنے گی۔ آئے میرے عزیزو، ہم خداوند کا شکر کریں کہ جو خدا ہمیں ہر روز اپنے کلام سے نئی باتیں سکھاتا ہے، اور جب ہم خداوند کے کلام سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھیں گے تو یقیناً خداوند ہمیں برکت دے گا۔ آج ہم نے خداوند کے کلام میں سے دیکھا ہے کہ کتنی قسم کی دعائیں ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہیں، اور کچھ لمبی دعائیں اور کچھ مختصر دعائیں اور کچھ بہت ہی لمبی دعائیں ہمیں
खुदावंद के कलाम में से देखने को मिलती हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब भी हम दुआ करें तो दुआ बा मौका और मुख्तसर और अच्छे अल्फाज और अपने दिल की गहराई से करने की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद खुदा हमारी उन दुआओं को सुनकर उनका फ़ौरन जवाब दें। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ आज तमाम सुनने वाले अजीज़ों के लिए, तमाम सुनने वाले बहन भाइयों के लिए जो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और हालेलुया टेलीविज़न को पसंद करते हैं। हम उनके तमाम अजीज़ों के मशकूर हैं जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने अजीज़ों में, अपने व्हाट्सएप में सबके सामने शेयर करते हैं, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और इसी तरह खुदावंद का कलाम का सिलसिला जारी रहे। आमीन।